हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका मेंटोर अर्जुन दुआ। आपका मेरे चैनल एनडीए विद अर्जुन दुआ पर स्वागत है। आज हम करेंगे इंग्लिश ग्रामर में बेसिक। तो देखिए, सबसे पहले बेसिक ग्रामर में हम क्या करेंगे, आर्टिकल्स। तो देखिए, आर्टिकल जो हैं टू टाइप्स के होते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल। तो इनडेफिनेट आर्टिकल में कौन सा आर्टिकल आएगा, ए और एन। तो यहाँ पे इनडेफिनेट आर्टिकल्स में हम ए का और एन का यूज़ करेंगे और डेफिनेट में करेंगे हम द का। इनडेफिनेट में हो गया हमारा ए और एन और डेफिनेट में द का हो गया। इस तरह देखिए, इनडेफिनेट जैसे कि मैंने बताया, इनडेफिनेट आर्टिकल्स में हम ए का और एन का यूज़ करते हैं। लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमने ए का यूज़ कब करना है और एन का कब यूज़ करना है। तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि ए का यूज़ हमने कब करना है। ए इज़ यूज्ड बिफोर द वर्ड्स स्टार्टिंग विद द कॉन्सोनेंट्स। तो देखिए, ए का यूज़ हम तब करेंगे जब जो है कॉन्सोनेंट आएगा हमारे सेंटेंस में, उससे पहले हमने ए का यूज़ करना है। तो देखिए किस तरह होगा। हमारे पास जो है कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट जो है हमारे व्यंजन होते हैं, जैसे कि हम हिंदी में पढ़ते हैं व्यंजन स्वर। इस तरह से व्यंजन हमारे कॉन्सोनेंट हो जाएंगे। तो देखिए, इसी में अगर हम एन का यूज़ करेंगे तो एन का किस तरह से हमने यूज़ करना है। एन इज़ यूज्ड विद द वर्ड्स स्टार्टिंग विद द हिंदी स्वर्स। देखिए, हिंदी में हमने स्वर किए थे, उसका यूज़ जो है यानी कि स्वर आ जाएगा तो हमने एन का यूज़ करना है। यानी कि इंग्लिश में वोवल्स, अगर वोवल्स आ जाते हैं तो हमने एन का यूज़ करना है। हमने जो है उनकी साउंड पे ध्यान देना है, ठीक है। हमने वर्ड्स पे ध्यान नहीं देना कि वर्ड क्या लिखा है वहाँ पे, ए लिखा है, ई लिखा है, आई लिखा है, ओ और यू लिखा है। अगर उनके अलावा भी अगर साउंड में वोवल आ रहे हैं, साउंड में स्वर बन रहे हैं हमारे, तो हमने एन का ही यूज़ करना है। तो देखिए, जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल है, एन अम्ब्रेला इज़ केप्ट देयर। तो देखिए, यहाँ पे यू तो है, साथ में हमने एन लगाया, लेकिन जो है यू के साथ साथ यहाँ पे आवाज़ देखिए अम्ब्रेला की किस तरह आ रही है, अम्ब्रेला, यानी कि अ की आवाज़ आ रही है, इसीलिए हमने यानी कि है। इस तरह देखिए, ए यूरोपियन लिव्स इन आवर कॉलोनी। तो देखिए, तो यूरोपियन जो है य से शुरू हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ई था, तो आप देखेंगे ई तो वोवल होता है तो हम ए लगा देंगे, लेकिन इनकी साउंड पे आपने ध्यान देना है। जैसे कि मैंने आपको बताया है, ई जो है वोवल है, लेकिन हमने इसकी साउंड पे ध्यान देना है। यूरोपियन य से शुरू हो रहा है, इसीलिए वो हमारा व्यंजन है, यानी कि कॉन्सोनेंट है, इसीलिए हमने यहाँ पर ए का यूज़ किया है। मेरठ हैज़ ए यूनिवर्सिटी। तो देखिए, यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी है वो जो है य से शुरू हो रही है, इसीलिए हमने यहाँ पर ए का यूज़ किया। तो देखिए, यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल और थर्ड एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट में भी यू से शुरू हो रहा था और थर्ड में भी यू से आ रहा है, लेकिन हमने एन और ए लगाया है। हमने जो है क्या ध्यान देना है, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, हमने जो है साउंड पर ज़्यादा ध्यान देना है कि उसकी साउंड क्या आ रही है। इसी तरह देखिए, एन ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग पर्सन ऑलवेज सक्सीड इन लाइफ। तो यहाँ पे भी हमने एन ही लगाया है, लेकिन देखिए ये एच से शुरू हो रहा है, हम इसको एच से शुरू हो यानी कि कॉन्सोनेंट है, लेकिन फिर हम लगाते ए पर आएगा यहाँ पर एन। यहाँ पे साउंड पे देखिए, ओ नेस्ट, ओ की आवाज़ आ रही है आपको, ओ नेस्ट, तो ओ से हमने जो है एन लगाया। इस तरह से एन आवर इज़ लेफ्ट, इसलिए हमने यहाँ पर भी एन ही लगाया है। एन एम ए, एन एस पी, एन एल एल बी। तो यहाँ पर भी जो है स्वर यानी कि वोबल्स की आवाज़ आ रही थी, साउंड आ रही थी, तो हमने यहाँ पर एन का यूज़ किया है। तो आपने जो है साउंड पर ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। इस तरह से देखिए, अब जो है हमारे पास रूल्स आएंगे यूज़ ऑफ इनडेफिनेट आर्टिकल्स के। बिफोर ए कॉमन नाउन इन सिंगुलर टू सजेस्ट सेंस ऑफ वन। तो देखिए, जो है कॉमन नाउन से पहले सिंगुलर में हम जो है किसका यूज़ करेंगे, इनडेफिनेट आर्टिकल्स में ए का यूज़ करेंगे। तो देखिए, ए का यूज़ किस तरह होगा, 12 इंचज़ मेक अ फुट। तो जो है फुट एक बनेगा 12 इंचज़ से, लेकिन हम यहाँ पर जो है ए का यूज़ करेंगे। तो आप, और ये कॉमन नाउन यानी कि उसकी जाति का बता रहा है, इसलिए हमने ए लगाया है। इस तरह देखिए, सेकंड एग्जांपल, देयर इज़ अ फैन इन द रूम। तो यहाँ पे भी हमने जो है ए ही लगाया है। ए मैन इज स्टैंडिंग ऑन द रोड, एक आदमी जो है रोड पर खड़ा है, इसलिए हमने यहाँ पर जो है ए का यूज़ किया है, एन का यूज़ नहीं किया। तो देखिए, सेकंड जो है हमारा रूल क्या बनेगा, जो है मैं आपको रूल्स बता रहा हूँ, आप उनको नोट डाउन कर सकते हैं या फिर शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। इस तरह देखिए, बी जो है हमारा क्या है, बिफोर ए कॉमन नाउन इन सिंगुलर टू सजेस्ट द वे सेंस ऑफ ए सर्टेन और एनी। तो देखिए, एग्जाम्पल क्या बनेगा इसका, ए बुक इज़ केप्ट देयर। तो देखिए, यहाँ से क्या पता चलता है, जो बुक है वो टेबल पर पड़ी है, यानी कि जो है उसकी सर्टेन हमें पता है कि वो
वहाँ पर होगी। तो यहाँ पे भी जो है कॉमन नाउन यानी कि उसकी जाति आ रही है, यानी कि बुक का में जो है स्पेसिफिक कहा नहीं गया कि कौन सी बुक है, वहाँ पर सिर्फ ये बताया गया है कि वहाँ पर यानी कोई भी ले लीजिए टेबल पर एक बुक पड़ी है, तो हमने यहाँ पर इसीलिए ए का यूज़ किया है। तो देखिए इसी तरह हमारा थर्ड रूल है, आप जो इनकी शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। तो देखिए इसी तरह हमारा थर्ड रूल क्या बनेगा, टू मेक ए कॉमन नाउन ऑफ ए प्रॉपर नाउन। तो देखिए यहाँ से क्या बनेगा, अगर जो है कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन से बनता है तो यहाँ पे जो है दोनों केस बन सकते हैं हमारे पास। देखिए एग्जांपल में, इन दिस केस अगर ऐसा केस आ जाता है बोथ डेफिनेट और इनडेफिनेट, यानी कि हम जो है द का भी यूज़ कर सकते हैं और ए और एन का भी यूज़ कर सकते हैं। वो जो है हमारा क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, वो सेंटेंस पे डिपेंड करेगा। देखिए कैसे, अजय इज़ ए शेरलॉक होल्ड इन आवर क्लास। तो देखिए यहाँ पे जो है क्लास क्या है, जाती है, क्लास में जो है अजय वो जो है शेरलॉक होम्स है, तो इसलिए हमने यहाँ पे ए का यूज़ किया है। और इस तरह जो है सेकंड, समुद्रगुप्त वाज द नेपोलियन ऑफ इंडिया, तो इसलिए हमने यहाँ पे जो है नेपोलियन से पहले द का यूज़ किया है। तो इस तरह देखिए हमारे पास डी एग्जाम्पल है, यानी कि फोर्थ एग्जाम्पल हमारा क्या बनेगा, इन द सेंस ऑफ ईच एवरी और पर। तो देखिए यहाँ पे जो है अगर ईच एवरी और पर के हिसाब से हमारे पास सेंटेंस बन जाता है, तब हम जो है यूज़ करेंगे क्या, इनडेफिनेट आर्टिकल का। तो देखिए द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट टू टेक द मेडिसिन ट्वाइस ए डे। तो यहाँ पे जो है हमने इसीलिए यहाँ पे क्या यूज़ किया है, ए का यूज़ किया है। तो इस तरह देखिए ही स्टडीड फॉर 2 आवर्स ए डे। तो यहाँ पे जो है वो दिन में दो घंटे पढ़ता है, यानी कि हर रोज़ जो है वो 2 घंटे पढ़ेगा। इस तरह से यहाँ पे जो डॉक्टर वाला उसको जो है एक दिन में 2 बार मेडिसिन लेनी थी, यानी कि एवरी डे उसने जो है मेडिसिन लेनी है 2 टाइम्स, इसलिए हमने यहाँ पर ए का यूज़ किया है। तो देखिए अगला पॉइंट है हमारे पास एक्सक्लेमेशन, यानी कि जो है हमारे पास वर्ड्स आते हैं। देखिए किस तरह से जो जिनके पीछे इस तरह का निशान होता है वो हमारे जो है एक्सक्लेमेशन होते हैं। अगर वो आ जाए तो हमने इसका यूज़ करना है, ए का यूज़, यानी कि इनडेफिनेट आर्टिकल्स का यूज़ करना है। जैसे कि देखिए हुर्रा, सोरो, ब्रेवो, ये हमारे जो है इनके पीछे एक्सक्लेमेशन आता है। देखिए जैसे कि बट ए शॉट, तो यहाँ पे एक्सक्लेमेशन है, इसलिए हमने यहाँ पे ए का यूज़ किया है। वट ए ब्यूटीफुल गर्ल, तो हमने यहाँ पे भी ए का यूज़ किया है। तो देखिए डेफिनेट आर्टिकल, जैसे कि हमने यहाँ पे जो है हमारे इनडेफिनेट आर्टिकल जो हैं पूरे कर लिए हैं। अब हम डेफिनेट आर्टिकल स्टार्ट करेंगे। यूज़ ऑफ डेफिनेट आर्टिकल, यानी कि हम द का यूज़ करेंगे यहाँ पर। पहला रूल है हमारा, देखिए यहाँ पर, व्हेन वी स्पीक ए पर्टिकुलर पर्सन और ए थिंग और वन ऑलरेडी रेफर टू। तो देखिए यहाँ पर जो हम पर्टिकुलर पर्सन की बात करें, कोई थिंग की बात करें, और यहाँ पे या फिर कोई स्पेसिफिक पर्सन यानी कि जो है उसके रेफ़र पहले ही कर चुके हैं, यानी कि जो है हम एक सेंटेंस में उसका दोबारा से यूज़ करें तो उससे पहले हमने द का यूज़ करना है। तो देखिए एग्जाम्पल क्या बनेगा, द बुक इज़ केप्ट देयर। वो जो बुक पढ़ी है हमने जैसे स्पेसिफिक थिंग लगाई है, इसीलिए हमने यहाँ पर द का यूज़ किया है। इस तरह से देखिए यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल है, द बुक यू मैंशन इज़ अवेलेबल इन द स्टोर। जो बुक है वो मैंशन है। देखिए इस तरह से हमने क्या यूज़ किया है, वर्ड द का यूज़ किया है। द प्लीजेंट वेदर इज़ अस आउटसाइड, इसलिए अभी हमने यहाँ पे जो है द का यूज़ किया है। बिफोर द नेम्स ऑफ फिज़िकल फीचर्स इन जियोग्राफी, तो यहाँ पे जो हम फिज़िकल फीचर देखेंगे जियोग्राफी में, जैसे कि देखिए द हिमालयाज़, हिमालयाज़ के लिए हम द का यूज़ करेंगे। द गंगाज़, तो हमने गंगा के लिए भी यूज़ किया। द इंडियन ओशन, इस तरह से जो है हमारे पास जो भी स्पेसिफिक जो आएंगी चीज़ें, यानी कि फ़िज़िकल फीचर्स आएंगे, वो हमारे किस में आएंगे, द में यूज़ होगा उनका। इसी तरह से देखिए हमारा जो है, However, if refers is to a singular island or a singular mountain, अगर सिंगुलर आ जाता है तब उसकी जगह पर द का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल, द कंचनजंगा इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयाज़ इन इंडिया। तो देखिए यहाँ पे जो कंचनजंगा था वो पे जो है सिंगल माउंटेन की बात की गई है, उसकी चोटी की बात की गई है, इसलिए हमने यहाँ पर कंचनजंगा के साथ द नहीं लगाना, यानी कि अगर हम द लगाते हैं तो वो हमारा जो है सेंटेंस गलत हो जाएगा, हमने जो आर्टिकल भरा वो हमारा गलत हो जाएगा। इसी तरह से देखिए सेकंड एग्जांपल, द नॉर्थ अंडमान इज़ ए पार्ट ऑफ अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड। तो देखिए जो नॉर्थ अंडमान था
वो एक पार्ट था एंडमन ऑफ आइसलैंड का, तो इसलिए भी यहाँ पे जो है एक पार्ट आ गया, यानी कि एक सिंगल आइसलैंड की बात कर दी, जिसके कारण हमने यहाँ पे दा नहीं लगाना। अगर हम दा लगा देंगे तो वो सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसी तरह देखिए हमारा सी पार्ट यानी कि थर्ड, यहाँ पे रूल क्या बनेगा, बिफोर कॉमन नाउन विच आर नेम्स ऑफ थिंग्स यूनिक और देयर काइंड। देखिए अगर कॉमन नाउन आ जाए, कॉमन नाउन से पहले कोई चीज़ का नाम आ जाए, जैसे कि यहाँ पे देखिए यूनिक चीज़ आ जाए, जैसे कि द सन, द मून, द अर्थ, द स्काई, यानी कि सन भी एक है, मून भी एक है, यूनिक चीज़ें हैं, इनके साथ हमने द का यूज़ किया है। इस तरह देखिए हमारा नेक्स्ट जो है रूल क्या बनेगा, बिफोर द नेम्स ऑफ कंट्रीज विच शो फेडरेशंस। तो देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड किंगडम, द रिपब्लिक ऑफ कोरिया, द रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका। तो हमने यहाँ देखिए यहाँ पर भी द का यूज़ किया है कंट्रीज़ के लिए, जो है फेडरेशन यानी कि जो मशहूर कंट्रीज है उसके लिए हमने यहाँ पे द का यूज़ किया है। आगे, बिफोर द नेम्स ऑफ रिलीजियस एंड मैथोलॉजिकल बुक्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, जर्नल्स एक्सेट्रा। तो हम यानी कि जो है धार्मिक बुक्स के बारे में, न्यूज़पेपर अखबार के बारे में, मैगजीन्स के बारे में अगर बात की जाए तब हम वहाँ पे द का यूज़ करेंगे। जैसे कि देखिए द बाइबल, द कुरान, द हिंदू, द दैनिक जागरण, और इस तरह से हमारे पास बहुत से इसमें एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जहाँ पर हम द का यूज़ करेंगे। इस तरह देखिए बिफोर सुपरलेटिव्स, देखिए अगर सुपरलेटिव आ जाए तो अब भी हम उसका क्या करेंगे, उससे पहले द का यूज़ करेंगे। आई एम द बेस्ट, तो देखिए यहाँ पे जो बेस्ट है वो सुपरलेटिव है हमारे पास, इसलिए हमने यहाँ पे द का यूज़ किया है। ही इज़ द क्लेवरेस्ट, तो देखिए वो बहुत चालाक है, इसलिए हमने यहाँ पर भी द का यूज़ किया है। तो यहाँ पे जो है ये दोनों जो है सुपरलेटिव आ जाएंगे, इसलिए हमने यहाँ पर द का यूज़ किया है। तो आपने इनका ध्यान रखना है। इसी तरह से देखिए एज एन एडवर्ब विद कंपैरेटिव, अगर एडवर्ब का जो है हम कंपैरेटिव करें किसी से तब भी हम वहाँ पर क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। यानी कि देखिए द मोर, द मिरर, तो देखिए इस तरह से द सूनर, द बेटर, तो यहाँ पे जो है हम द का यूज़ करेंगे। तो इसी तरह से देखिए हमारा जो नेक्स्ट रूल क्या बनेगा, बिफोर टर्म्स डिनोटिंग नेशनलिटी, कम्युनिटी एंड कास्ट, अगर हम जो है अगर कास्ट, कम्युनिटी और नेशनलिटी से पहले जो है हम किसका यूज़ करेंगे, द का। देखिए जैसे कि द ऑस्ट्रेलियंस, द इंडियंस, द हिंदूज़, इस तरह से जो एग्जाम्पल्स बनेंगे वो हमारे द में यूज़ होंगे। तो नेक्स्ट रूल देखिए हमारे पास, बिफोर हिस्टोरिक इवेंट, तो हिस्टोरिक इवेंट क्या बनेंगे, देखिए जैसे कि द बैटल ऑफ पानीपत, तो यहाँ पे बैटल पानीपत जो है हिस्टोरिक इवेंट था, इसलिए हमने यहाँ पे द का यूज़ किया है। इस तरह देखिए द रिवोल्ट ऑफ 1857, तो यहाँ पे भी हमने द का यूज़ किया है। इस तरह द क्विट इंडियन मूवमेंट, तो हमने यहाँ पर भी द का यूज़ ही किया है। इसी तरह से देखिए अगर हमारे पास म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स आ जाएं तब भी हम क्या यूज़ करेंगे, द यूज़ करेंगे। तो आपने इन रूल्स को ध्यान में रखना है। तो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट देखिए किस तरह से, आई कैन प्ले द फ्लूट वेरी वेल, तो यहाँ पे फ्लूट देखिए म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, इसलिए हमने यहाँ पर द का यूज़ किया। अहमद अली खान प्लेज द सैरोड, तो देखिए यहाँ पर जो है सैरोड भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, इसलिए हमने यहाँ पर जो है किसका यूज़ किया है, द का यूज़ किया है। तो देखिए नेक्स्ट रूल क्या बनेगा हमारे पास, बिफोर एन एडजेक्टिव व्हेन इट रिप्रेजेंट ए क्लास ऑफ पर्सन, तो देखिए अगर एडजेक्टिव आ जाए यानी कि जो है रिप्रेजेंट करे एक क्लास को, किसकी, पर्सन की, यानी कि कोई भी एक जाति को जो है ये शो करे, तो हम उसकी जगह क्या लगाएंगे, उसके साथ में हम द लगाएंगे। जैसे कि देखिए द रिच शुड कीप द पुअर टू कम अप, तो देखिए यहाँ पे जो रिच है वो एक सिंगुलर पर्सन के लिए नहीं यूज़ किया गया, वो पूरे रिच यानी कि अमीर लोगों के लिए ही यूज़ किया गया है, तो यहाँ पे इसलिए हमने द लगाया है। द ओल्ड शुड बी रिस्पेक्टेड बाय द यंग,
तो देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, द ओल्ड, यानी कि जो बूढ़े लोग हैं, वहाँ पे भी एक कोई बूढ़ा व्यक्ति नहीं, बूढ़े लोग आए हैं, यानी कि जो है ग्रुप ऑफ पर्सन्स है, इसीलिए हमने यहाँ पर द का यूज़ किया है। नेक्स्ट देखिए रूल क्या बनेगा, बिफोर ए मेजरमेंट। तो मेजरमेंट्स यानी कि जो हम यूनिट्स लगाते हैं एरिया में, जैसे लगाएंगे हम मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, इस तरह से जो हमारे आएंगे मीटर, डजन, जो हमारी यूनिट होंगी उनके साथ भी हम क्या यूज़ करेंगे, द का यूज़ करेंगे। तो देखिए किस तरह से एग्जांपल देखिए, क्लोथ इज सोल्ड बाय द मीटर। जो क्लोथ है किस तरह से सोल्ड किया जाएगा, मीटर की तरफ, मीटर से हम इसको सोल्ड करेंगे। बनानाज आर सोल्ड बाय डजन। तो देखिए जो बनानाज हैं वो किस तरह बिकते हैं, डजन के हिसाब से बिकते हैं। तो डजन भी जो है और मीटर जो है वो क्या है, यूनिट है। तो देखिए हमारा जो है नेक्स्ट रूल क्या बनेगा, बिफोर ए कॉमन नाउन टू गिव द फोर्स सब सुपरलेटिव। तो देखिए यहाँ पे जो कॉमन नाउन के साथ अगर हमारा जो है सुपरलेटिव आ जाता है, तब भी हम किसका यूज़ करेंगे, द का यूज़ करेंगे। देखिए जैसे कि ही इज़ द मैन, तो यहाँ पे जो है मैन जो है क्या बन जाएगी, जाति बन जाएगी आदमियों की, इसलिए हमने यहाँ पे द का यूज़ किया। दिस इज़ द थिंग टू डू, तो यहाँ पे भी हमने द का यूज़ कर दिया। तो इस तरह देखिए हमारे पास क्या बनेगा नेक्स्ट, बिफोर द एडजेक्टिव सेम एंड होल एंड आफ्टर एडजेक्टिव ऑल एंड बोथ। तो देखिए बिफोर से पहले, यानी कि बिफोर जो है पहले अगर सेम आ जाए या फिर होल आ जाए, इन दोनों में से जो भी आ जाए, उससे पहले हम क्या यूज़ करेंगे, एडजेक्टिव में द का यूज़ करेंगे। अगर हमारा जो है ऑल और बोथ आ जाए, अगर ये दोनों आ जाएं तब उसके हम बाद में यूज़ करेंगे और इसमें पहले यूज़ करेंगे। तो देखिए एग्जांपल किस तरह से, ही इज़ द सेम पर्सन दैट आई सा यस्टरडे। तो देखिए यहाँ पे जो है हमने द का यूज़ इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर सेम आ रहा था और इससे पहले हमने जस्ट द लगाया। अगर इसी तरह देखिए अगर होल आ जाए उससे पहले भी हमने द का यूज़ करना है। देखिए जैसे कि द होल क्लास परफॉर्म जो है इस तरह से आएगा। और अगला देखिए द ऑल द बॉयज पास्ड विद फ्लाइंग कलर्स। तो देखिए यहाँ पे ऑल आया इसलिए हमने द का यूज़ बाद में किया, पहले नहीं किया। बोथ द फ्रेंड्स वर प्रेजेंट देयर, तो यहाँ पे जो है हमने द का यूज़ बोथ के बाद किया है क्योंकि यहाँ पे जो है हमारा रूल था एडजेक्टिव के बाद जो है अगर बोथ है तब हम उसके बाद द लगाएंगे। इस तरह से देखिए हमारे पास जो है नेक्स्ट रूल क्या बनेगा, बिफोर ए कॉमन नाउन टू गिव इट द मीनिंग ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो देखिए अगर हमारे जो है कॉमन नाउन के साथ जो है मीनिंग आ जाए किसका, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का, तब भी हम किसका यूज़ करेंगे, द का यूज़ करेंगे। जैसे कि एग्जांपल देखिए, द मोरेस्ट इन गांधी रिवोल्ट अगेंस्ट इनजस्टिस, तो इसलिए हमने यहाँ पे जो है द का यूज़ किया है। इस तरह देखिए द जज इन हिम prevailed upon the father and he sentenced his son to death। तो देखिए हमने यहाँ पे भी द का यूज़ कर दिया। इसी तरह से देखिए हमारे पास जो है और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं और भी रूल बनेंगे हमारे पास। देखिए दो रूल और हैं हमारे पास, बिफोर वेरियस कप और ट्रॉफीज़। अगर जो है कप यानी कोई ट्रॉफी या फिर कप की बात की जाए तब भी हम क्या करेंगे, द का यूज़ करेंगे उससे पहले। देखिए जैसे कि श्रीलंका हैज़ वोन द ऑस्ट्रेलिया कप, सॉरी एशिया कप। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा, एशिया कप से पहले हमने द का यूज़ किया क्योंकि वो कप है। इस तरह ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज पार्टिसिपेट इन द ओलंपिक्स। तो यहाँ पे भी हमने जो है द का यूज़ किया क्योंकि ओलंपिक में जो हमें ट्रॉफीज मिलेंगी, इसलिए हमने जो है किसका यूज़ किया, द का यूज़ किया। इस तरह से देखिए नेक्स्ट रूल क्या बनेगा हमारा, बिफोर कंपैरेटिव डिग्री इन केस ऑफ चॉइस। तो देखिए अगर कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ हो रहा है, अगर कोई चॉइस है हमारे पास, तो देखिए किस तरह से, ही इज़ द स्ट्रोंगर ऑफ द टू फ्रेंड्स, वो स्ट्रोंगर है अपने दो फ्रेंड्स से। तो देखिए इसलिए हमने यहाँ पे द का यूज़ किया है। यानी कि अगर बीच में कोई चॉइस आ जाए और हमारे पास कौन सी डिग्री होगी, कंपैरेटिव डिग्री होगी, तब हम किसका यूज़ करेंगे, द का यूज़ करेंगे। तो देखिए आज जो है हम इतना ही करेंगे, बाकी जो है ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स हम
कल की वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले